जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये गर्दनीबाग में जो धरना स्थल पर हम लोगों ने धरना दिया, उसके बाद में सरकार उसको करने के लिए जो फाइल था उस फाइल पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी साइन किया था। प्रोसेस प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसी बीच में ब्लाइंड फेडरेशन जो 4% रोस्टर प्रणाली में जो आरक्षण की मांग को लेकर के हाईकोर्ट में जो केस किया था उन लोगों ने, उस केस के कारण उसमें जो हमारी बहाली प्रक्रिया जो चल रही थी उस पर स्टे लगा दिया। स्टे लगने के बाद में अभी जो परिस्थिति है, पिछले 3 दिन पहले उनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है और वो अपने आवास पर अभी आराम कर रहे हैं, क्योंकि उनको अभी फिलहाल हमें लगता है कि 20 या 25 दिन रेस्ट में रहना पड़ेगा। तो उसके बाद जब अपने कार्यालय में आएंगे तो उसके बाद सरकार उसको मेंशनिंग के लिए काम करेगी। तो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि बीच बीच में कोई ना कोई हम लोग की समस्या आ जा रही है। इस बीच में जो पिछले शुक्रवार को सचिवालय में जाकर के प्रधान सचिव से हमारे कोर टीम की जो काफ़ी सक्रिय सदस्य विनीता जी और मनीष जी गए थे, आज भी शुक्रवार को वो जाने वाले हैं। तो प्रधान सचिव का कहना था कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि दूसरे न्यायाधीश के जो बेंच होता है उसमें हम उसको ट्रांसफ़र करा करके और मेंशनिंग का काम कराएंगे। लेकिन अब ये प्रक्रिया में है कि नहीं है, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी होगी कि दूसरे न्यायाधीश के जो बेंच होता है उसमें हम लोग ट्रांसफ़र करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं। ये सरकार को कराना होगा, क्योंकि हम लोगों के बस की चीज़ नहीं है। ये सरकार की समस्या है, सरकार करा सकती है। लेकिन आज जो शुक्रवार को आज जाने वाले हैं सचिवालय में, और अभी जो स्थिति जो बनी है, जो ब्लाइंड फेडरेशन का मैटर है, उसमें हमारी जो कोर टीम है, जो इन लोगों की समस्या थी कि 4% इसमें आरक्षण हमें नहीं मिला है, 94,000 में वो कह रहे हैं कि 4% 3600 सीट पर हमें 1% जो है वो दृष्टि विकलांग को, यानी कि 900 सीट इनको चाहिए। इस तरह से ब्लाइंड फेडरेशन के जो महासचिव है रूंगटा साहब का कहना है कि हमें 900 सीट मिल जाएगा तो हम लोग इस केस को विड्रॉ करेंगे। अब ये समस्या हो गई कि आखिर इनको मिला कि नहीं मिला। इसके लिए लगातार आज महीनों दिन से हमारी कोर टीम के जितने भी सक्रिय सदस्य हैं, सभी लोग रात दिन एक करके, और आपको मैं बता रहा हूँ कि ये काम तो शिक्षा विभाग का है, और ये शिक्षा विभाग, प्राथमिक शिक्षा विभाग को काम था कि ये इसको पता लगाता कि ये कितने सीट पर हमने दिया, कितने सीट नहीं दे पाए, और नहीं दे पाए तो क्यों नहीं दे पाए, इसके कितने आवेदन हुआ, कितने आवेदन नहीं दिए, एक्सेप्ट किए गए। ये सारी समस्या के साथ जो समस्या है इसके बारे में तो बिहार सरकार को नहीं पता है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपने स्तर से भी हम लोगों ने प्रयास किया कि आखिर ये माजरा क्या, और हम लोग के जो कोर टीम है रात दिन एक करके 38 जिला टोटल रोस्टर निकाल करके, और उसमें जो शुरू में जो नोटिस भेजा गया, उसके बाद एक रिवाइज नोटिस भी भेजा गया था। उसके बाद 15 दिन का जो इन लोगों को जो समय दिया गया था, वो लेटर अभी हम लोग के पास नहीं उपलब्ध हो पाया है। अगर वो भी उपलब्ध हो जाएगा तो हम लोग उसको भी दिखाएंगे। तो उसके लिए हम लोग रात दिन देख करके कोर टीम के जितने भी सदस्य हैं सब लोग मिल करके काफ़ी मेहनत हुआ है। आप समझिए कि 38 जिला का रोस्टर को पता लगाना, उसमें कैटेगरीज वाइज उसको कितना आरक्षण किसको मिला किसको नहीं मिला, उसका पूरा लिस्ट बनाया गया। और लिस्ट बनाने के बाद ये 4% की जो बात किया जा रहा है ब्लाइंड फेडरेशन के द्वारा, तो ये जो चीज़ें थी यहाँ पर उन लोगों की मांग जो है बिल्कुल ही पूरा हो चुका है। उसमें लमसम जो है 929 सीट, जैसे हम लोगों के आंकड़े के अनुसार 929 सीट जो है उनको मिला है, और उनको 900 सीट की मांग है। तो उनको सीट की जो मांग था तो पूरा कर चुकी है सरकार।
अब ये किस मामले के आधार पर कैसे केस किए, कहाँ किए, नहीं किए, इसके बारे में हम और आगे बताएंगे। जैसे ऐसे प्रश्न अनिल जी करेंगे वैसा हम उसका आंसर देंगे। तो अभी का जो वर्तमान परिस्थिति है कि ब्लाइंड फेडरेशन के जो केस है 4% आरक्षण को लेकर के, उसके कारण अभी जो है हमारी प्रक्रिया बाधित है और उसमें न्यायालय में 2 बार ऑनलाइन मेंशनिंग कराया गया लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। तो तीसरी बार जो है हम लोग का प्रयास है कि सरकार से हम लोग कह करके प्रधान सचिव से और डायरेक्टर से और शिक्षा मंत्री से उनसे प्रेशर करके और हम लोग मांग कर रहे हैं कि एजी महोदय को आप भेजिए। लेकिन अब तो फिजिकल रूप से संभव नहीं है, क्योंकि अब तो जो भी है वो वर्चुअल हो रहा है, ऑनलाइन ही आपको केस की सुनवाई हो रही है। तो उसमें अब ऑनलाइन जो है वो आ करके और खुद जो एजी महोदय